और गाइस, तो आज बात करता हूँ मैं कि आप जो लॉस देते हैं वो आपका लिमिट से बाहर क्यों जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जो लॉसेस होते हैं, जो एक्स्ट्रा लॉसेस होते हैं, वो सारे के सारे इमोशनली ड्रिवन लॉसेस होते हैं। जब भी आप शेयर बाजार में आते हैं तो आपके पास 1-2 महीने की स्टडी तो रहती है, जहाँ पे आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी लगाते हैं, कुछ भी स्ट्रैटेजी हो वो स्ट्रैटेजी लगाते हैं आप, ठीक है। लेकिन फिर भी जो आपका लॉस होता है वो आपका लॉस लिमिट से ज़्यादा होता है, आपके सिस्टम से ज़्यादा, आपके मैनेजमेंट से वो लॉस ज़्यादा होता है। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये जो एक्स्ट्रा लॉस है ना, ये लॉसेस होते हैं इमोशनली ड्रिवन। तो इमोशनली ड्रिवन लॉस कब अगर होता है? जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपकी सारी एनालिसिस ट्रेड लेने से पहले होनी चाहिए। आप ट्रेड लेने से पहले सारा एनालिसिस ले चुके हैं, इसलिए आप उस ट्रेड को ले रहे हैं। ये बात को पूरा कंफर्म रखिए, ठीक है। लेकिन ट्रेड लेने के बाद में आप और किसी भी तरह का एनालिसिस नहीं कीजिए। आप ना तो चार्ट को देखिए, ना ही किसी और तरह का डेटा को देखिए, ना ही न्यूज़ को देखिए, ना ही किसी भी तरह का एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखिए, बिल्कुल भी मत देखिए। आप ट्रेड लेने के बाद में आप सिर्फ अपने पोजीशंस को देखेंगे और उस पोजीशन में जो आपका मैक्सिमम लॉस लिमिट होगा उस लॉस लिमिट को देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि आपने 2000 रुपये की लिमिट को रखा हुआ है, लॉस लिमिट को, और 500 रुपये का एक्स्ट्रा बफर रखा है। तो वो 2000 का लॉस जाने के बाद में उस एक्स्ट्रा 500 के बफर से पहले ही आपका वो लॉस कटना चाहिए, ठीक है। ये एक थंब रूल होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इससे आपके सारे के सारे जो इमोशनली ड्रिवन लॉसेस हैं वो नहीं आएंगे, वो बिल्कुल भी कट हो जाएंगे। अभी इमोशनली ड्रिवन लॉसेस होते क्यों हैं? क्योंकि जब आप ट्रेड लेने के बाद में आप फिर मार्केट को देखते हो, मार्केट में चार्ट को देखते हो, अलग तरीके से एनालिसिस करते हो, अलग तरह का डेटा को देखते हो, चेंजेस को देखते हो, आप न्यूज़ को देखते हो और अलग अलग फैक्टर्स को देखते हो, जिससे आपके लॉस को आप इमोशनली थोड़ा और बढ़ाते बढ़ाते चले जाते हो। तो वो एक बड़ा सा लॉस चला जाता है। तो उस लॉस से बचने का सबसे आसान से और सबसे तगड़ा तरीका यही है कि ट्रेड लेने के बाद में आप एक्सटर्नल किसी भी तरह का फैक्टर्स को ना देखो, चार्ट तक को ना देखो, आप सिर्फ अपने पोजीशंस को देखो। पोजीशन में आपका लॉस लिमिट गया, आप उस लॉस को कट करो, उसमें कुछ और नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपका 100% श्योर है कि आप किसी भी तरह से एक्स्ट्रा लॉस नहीं दोगे, वो पूरा लॉस आपके कट हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है कि क्या आप मार्केट की एनालिसिस कर सकते हो ट्रेड लेने के बाद में? आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन तब कर सकते हो जब आप प्रॉफिट में हो, ठीक है। जब आपका जो पोजीशंस है वो प्रॉफिट में चल रहा। तो प्रॉफिट में चलने पे फिर आप इस चीज़ के लिए एनालिसिस कर सकते हो कि आप कितना मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने प्रॉफिट को और कहाँ तक आप लेके जा सकते हो। आप सीधा माइंडसेट को चेंज कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये आपके लॉसेस होना कट हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने सारे एनालिसिस हैं वो लॉस में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका पोजीशन अगर लॉस में हो तो आप लॉस लिमिट को देखो, दूसरे किसी भी और चीज़ को मत देखो। अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप एनालिसिस कर सकते हो उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। हो सकता है वहाँ प्रॉफिट आपको मिनिमाइज हो जाए, लेकिन आप एक्स्ट्रा लॉस नहीं दोगे, ये बात 100% श्योर है, 100% की गारंटी है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कदम को लेकर के आप एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। सिस्टम सब किसी को आता है, उसको फॉलो करना, उसमें डिसिप्लिन में रहना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। आपकी साइकोलॉजी मोर देन 90% ज़रूरी है। यहाँ पे आप जो भी डेवलप करते हो सिस्टम, वो सारे सिस्टम ही अच्छे हैं, बस आपको उसको एक प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ में, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करना पड़ता है। बाकी का ट्रेड्स वगैरह बहुत बेहतरीन रहते हैं सारे के सारे। आप सभी हमारे साथ ऐसे ही फ्री के कंटेंट ले सकते हो, आप वो बेहतर से बेहतर तरीके से मैं सिखाने का कोशिश करूँगा। अगले किसी और वीडियो में मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू और हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू।